स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवीण पर। इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 7 का मैथ चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.3 का पार्ट 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में 1 से 5 तक के प्रश्न का हल दिया गया। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि किसी हिमकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के प्रति घंटे के दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटा के बाद का तापमान क्या होगा। लिखेंगे शुरू से तापमान जो था वो 40 डिग्री था, 40 डिग्री सेल्सियस था। फिर पूछता क्वेश्चन में बोला है प्रति घंटा काम करने की दर जो है -5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या होता है कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, यही पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो था 40 डिग्री सेल्सियस पर था और इसमें माइनस कर देंगे। प्रति घंटा 5 डिग्री क्या होता है, 5 डिग्री सेल्सियस काम करने की दर है और 10 घंटा काम करता है, इसीलिए 10 से हम इसको गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 × 5 = 50, तो 50 डिग्री सेल्सियस। फिर प्लस माइनस 50 में 40 घटा देंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस। चिन्ह माइनस का बड़ा संख्या का लगेगा, तो 10 डिग्री सेल्सियस इसका आपका आंसर हो जाएगा। 10 घंटे के बाद तापमान जो होगा वो -10 डिग्री सेल्सियस होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें है किसी परीक्षा में कुल 15 प्रश्न है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, ए और बी। ए में है सरस्वती सभी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तर में से केवल 9 प्रश्न जो है वो सही है, उसे कुल कितना अंक प्राप्त होगा। और बी में पूछा है सविता के 5 उत्तर सही है और शेष गलत है, तो उसमें उसे कुल कितना अंक प्राप्त होगा। देखेंगे पहले ए नंबर को। क्वेश्चन नंबर 7 का ए नंबर, प्रत्येक सही उत्तर के लिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, तो ए नंबर जो पूछा है कि सही उत्तर की जो संख्या थी, सही उत्तर की संख्या 9 है और गलत उत्तर की संख्या 15। कुल प्रश्न जो था 15 था, जिसमें से 9 सही है, तो 6 प्रश्न जो थे वो गलत थे। तो सरस्वती द्वारा प्राप्त किया गया अंक लिखेंगे यहाँ पर कि सरस्वती द्वारा प्राप्त किया गया अंक, उसने सही प्रश्न हल की थी 9 और 9 के लिए उसको 4 अंक प्राप्त होता है। उसके साथ साथ कुल पूछा है तो योग करेंगे और 6 प्रश्न को गलत करती है, जिसके लिए उसको प्रत्येक प्रश्न के लिए -2 अंक प्राप्त होते हैं। अब आगे हल कर देंगे तो 9 × 4 = 36 अंक उसको सही वाला मिला, लेकिन यहाँ पर प्लस 6 × 2 = 12 अंक उसका काट भी लिया गया। फिर 36 माइनस प्लस माइनस -12 घटा देंगे तो +- 24।
प्लस माइनस होगा तो 36 में 12 घटाएंगे तो 24, मतलब सरस्वती को जो है 24 अंक प्राप्त हुआ। आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि सरस्वती के द्वारा 24 अंक प्राप्त किए गए। उसके बाद बी नंबर पूछा है, बी नंबर है कि बी नंबर में है सरस्वती के 5 उत्तर सही थे तो शेष 10 प्रश्न जो गलत थे। तो फिर से लिखेंगे इसी तरह कि सही उत्तर की संख्या 5 है और गलत उत्तर की संख्या हम ये भी लिख सकते हैं 10 घटाओ 5 सही हो गया, सॉरी 15 में, तो 10 प्रश्न जो था वो गलत था। तो लिखेंगे फिर कि सविता द्वारा प्राप्त अंक, उसने जो अंक प्राप्त किया वो कितना था, 5 प्रश्न को सही किया और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक दिया गया। सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिया गया, कुल पूछा है इसलिए योग देंगे, और 10 प्रश्नों को वो गलत करती है जिसमें से प्रत्येक के लिए -2 अंक दिया जाता है। 5 चौके 20 प्लस और -20 गुना करने पर 10 गुना 20, फिर 20 और प्लस माइनस और यहाँ पर 20, जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, अर्थात सविता को जो है वो 0 अंक प्राप्त होता है। आपका ये हो गया आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आ गया। पूछा कि एक खाद कंपनी को यूरिया खाद बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और डीएपी खाद बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होता है। 2 प्रकार का वो डीएपी बेचता है, 2 प्रकार का खाद बेचता है, जिसमें एक में जो है 8 रुपये का हानि होता है, 8 रुपये का लाभ होता है। जो यूरिया है उसमें 8 रुपये प्रति बोरा से वो लाभ कमाता है, और दूसरा जो डीएपी बेचता है उसमें 5 रुपये प्रति बोरी के दर से वो हानि को सहता है। तो फिर उसमें 2 प्रश्न को पूछा है कि यदि वो 2000 बोरिया यूरिया और 3000 बोरिया डीएपी को बेचता है तो उसका लाभ या हानि निकाले, तो उसको लाभ होगा या हानि होगा। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे कि कितना क्या करता है वो, एक यूरिया, यदि एक पैकेट यूरिया को बेचता है तो यूरिया एक पैकेट यूरिया की बोरी बेचने पर लाभ होता है इसको 8 रुपये का लाभ होता है। वहीं यदि एक डीएपी को बेचता है, डीएपी की बोरी बेचने पर हानि हो जाता है इसको, हानि 5 रुपये की हानि हो जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो बोला था कि यूरिया की बेची गई कुल बोरियों की संख्या जो है कुल बोरियों की संख्या जो है वो आपका 2000 बोरियों को बेचता है और फिर डीएपी भी बेचता है। तो डीएपी जो है वो डीएपी की बेची गई कुल बोरियों की संख्या जो है वो 3000 बोरियां है। ये डॉट डॉट का मतलब है ऊपर वाला सेम। तो इसमें देखेंगे कि क्या होता है, यदि 2000 को बेचता है, 2000 बोरी यूरिया का और 3000 डीएपी बेचता है, तो यहाँ सबसे पहले अभी हम लाभ और हानि नहीं लिखेंगे, पहले देखेंगे जो 2000 बेचता है 2000 बोरियाँ, उसमें प्रत्येक बोरी में यदि 8 रुपये का लाभ होता है, और फिर इसमें नेक्स्ट जो है वो 3000 बोरी बेचता है जिसमें 5 रुपये का उसको हानि भी होता है। तो गुना करेंगे 8 दूना 16,000 हो गया और 3 पचे 15,000, मतलब डीएपी बेचने पर उसको 15,000 रुपये का हानि हो रहा है और यूरिया बेचने पर उसको 16,000 का लाभ हो रहा है। तो 1000 का उसको लाभ, 1000 का जो है उसको लाभ दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो 16,000 में जब 15,000 को घटा देंगे तो उसको 1000 का लाभ होता है, 1000 का उसको लाभ हो रहा है। अब दूसरे नंबर में देखते हैं, दूसरे नंबर में है कि मान लेंगे, दूसरा नंबर में पूछा है कि बेची गई डीएपी की बोरियों की संख्या 3200 हो तो कंपनी की यूरिया की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए कि उसको ना तो लाभ हो और ना ही उसको हानि हो।
तो इसके लिए सबसे पहले हम मानेंगे कि माना यूरिया की बेची गई कुल बोरियां x है, क्योंकि हमको पता नहीं है, x बोरियां हैं, हमको अभी पता नहीं है, इसी को निकालना है, तो x बोरियां है। उसके बाद फिर DAP जो बिकता है, DAP की बेची गई कुल बोरियों की संख्या जो है, यदि 3200 है, 3200 बोरियां हैं, 3200 बोरियां हैं, तो कंपनी को ना लाभ होना चाहिए और ना हानि होना चाहिए। तब क्या करेंगे, तब हम x गुना 8, क्योंकि एक यूरिया में एक बोरी पर उसको 8 रुपये का लाभ होता है, और बराबर कर देंगे 3200 गुना 5, क्योंकि ना तो हमको लाभ होना चाहिए ना हानि होना चाहिए, इसीलिए एक तरफ यूरिया को रखेंगे, दूसरा तरफ DAP को। ये हो जाएगा आपका 8x बराबर 3200 गुना 5 ही रहने देता है, x बराबर 3200 गुना 5, और LHS की तरफ 8 गुना में है, इधर आकर भाग में हो जाएगा, तो 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 चौके 32, तो x का मान जो हो जाएगा 5 चौके 20, और ये 2 जीरो, । 2000 बोरियां। यदि वो 2000 बोरियां बेचता है तो ना तो उसको लाभ होता है ना ही हानि होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित का गुना सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ पे एक आंकड़ा दिया हुआ है, इसे डब्बा को भरना है, तो इसको भरने का जो नियम है, ये डब्बा के देखेंगे सामने में और इस सामने में जो संख्या दिया हुआ है उसको आपस में हम गुना कर देंगे। जैसे कि एक तरफ दिया है 0, एक तरफ 0 दिया है, और एक तरफ 0 और दूसरे तरफ जो है वो -2 दिया है, तो एक तरफ 0 और गुना करेंगे -2 को, तो हो जाएगा यहाँ पर 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। फिर दिया है दूसरा डब्बा को अगर हमको भरना है इसको, तो यहाँ पे -3 और गुना फिर -2, तो माइनस माइनस प्लस और 3 दूना 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। उसके बाद फिर है 5 और गुना इसके सामने है -2, तो 5 दूना 10 और प्लस माइनस मिल करके माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे -10। इसी तरह इस डब्बे को भरना है, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 गुना 4, तो हो जाएगा 0। फिर दिया है -3 और गुना 4, तो 3 चौके 12 माइनस में, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। फिर दिया है 5 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20 प्लस प्लस प्लस, तो 0 -12 और यहाँ पर 20। अब तीसरा वाला डब्बा देखते हैं। तीसरा वाला डब्बा में एक तरफ 0 और गुना -1 बराबर हो जाएगा 0। फिर दूसरा में दिया है कि -3 और गुना हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस और 3 एकम 3, यहाँ 0 और यहाँ पर 3। फिर दिया है 5 और गुना -1, तो 5 एकम 5 और माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 5। उसी प्रकार दूसरा वाला है, दूसरा नंबर में भी है कि यहाँ माइनस 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 प्लस और 2 एकम 2। अब डायरेक्ट करेंगे हम। इसी तरह इसको अगर करना है तो ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3। 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0, तो 0 और -1 0, माइनस माइनस प्लस और 7 एकम 7। उसी प्रकार दूसरा वाला 0, क्योंकि हम -2 को 0 से गुना करेंगे 0, 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 और -7 को 0 से गुना करेंगे तो 0, माइनस माइनस प्लस और 3 दूना 6, 3 और यहाँ पे 3, तो 3 3 9 और प्लस माइनस माइनस 9। उसी प्रकार 0 को -3 से गुना करेंगे तो 0 और -7 -3, तो माइनस माइनस प्लस और 7 3 21, तो यहाँ लिख देंगे 21। उसी प्रकार यहाँ माइनस प्लस माइनस और 2 चौके 8 माइनस
8। इसी प्रकार फिर यहाँ 3 चौके 12 प्लस 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 0 को 4 से गुना कर देंगे तो 0 माइनस 7 और इधर 4 तो माइनस प्लस माइनस और 7 चौके 28। इस प्रकार इसको हम पूरा करेंगे। आगे देखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे एक संख्या समीकरण दिया हुआ है और इसको बोला है रिक्त स्थान को भरिए। जैसे यहाँ पर -7 को कौन सी संख्या से गुना किया जाए कि 42 आ जाए, तो -7 और यहाँ पे 7 का पहाड़ा में 6 बार में आता है, तो यहाँ पे 7 6 42 तो हो गया, लेकिन प्लस और माइनस यहाँ अगर प्लस रखते हैं तो यहाँ माइनस होता, माइनस है नहीं तो यहाँ भी रखेंगे -6 ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और 7 6 42। उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा कौन सा संख्या यहाँ पर रखें कि 0 हो जाए, गुणनफल जो 0 है जाए, तो हम 0 को यहाँ रखेंगे। सी नंबर में 0 जब रखेंगे तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को यदि शून्य से गुना करने पर जो गुणनफल आता है वो 0 आ जाता है। बी नंबर में दिया है कि 11 को कौन सी संख्या से गुना करें कि -9 आए, तो 11 को यदि 9 से करते हैं तो 11 9 99 प्लस में आता है, लेकिन माइनस में लाना है तो इसको हम माइनस लिखेंगे ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए और 11 9 99। डी नंबर में है फिर -8 को क्या से गुना किया जाए कि -1 प्राप्त हो, तो 8 प्राप्त हो, तो 1 से जब गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 8 एकम 8। ई नंबर में है -37 को क्या से गुना किया जाए कि -37 ही प्राप्त हो, तो -37 को यदि 1 से गुना करेंगे तो -37 ही प्राप्त होगा, क्योंकि 37 एकम 37 और माइनस प्लस माइनस। उस तरह फिर -27 को क्या से गुना करें कि 27 से प्राप्त हो, तो 1 से यदि गुना करते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 27 एकम 27, -27 होना चाहिए था, नहीं है, तो यहाँ पे माइनस जब लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ दिया है -8 गुना -9 बराबर, एक तरफ दे दिया -9 गुना तो माइनस यहाँ पर 8, क्योंकि क्रम विनिमय का नियम में जो है हम बोल सकते हैं कि a इंटू बी बराबर होता है b इंटू ए के, ये दोनों जो होता है आपस में बराबर होता है क्रम विनिमय के नियम से। एच नंबर में दिया है कौन सी संख्या से गुना करें -7 को कि -56 आ जाए, तो 8 से गुना करेंगे, 8 का पहाड़ा में 8 7 56 और प्लस माइनस माइनस। उसी तरह आई नंबर दिया हुआ है कि 3 गुना, फिर ब्रैकेट में दिया है -7 प्लस 51 बराबर, यहाँ पर दिया 3 गुना -7 प्लस 3 गुना, इनको जो है हम क्या से गुना करें, तो इसमें हम देखेंगे 3 गुना 7 दिया है जो कि एक साथ है, ये 3 जो है ब्रैकेट के बाहर है जो कि एक बार इसके साथ गुना करेगा और एक बार इसके साथ, तो यहाँ पर जो दिया है 3 सत्ते है ना, एक बार हो गया और दूसरा बार जो है जोड़ दिया यहाँ पर ये वाला चिन्ह, और फिर 3 को कैसे गुना करेंगे, दूसरा संख्या 51 पे 51 से यहाँ पर गुना करेंगे, 3 गुना 51। उसके बाद जे नंबर है -9 को क्या से गुना करें कि 0 हो जाए, तो हम जानते हैं किसी भी संख्या को यदि 0 से गुना करेंगे तो उसका जो गुणनफल होगा वो 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अगले वीडियो में हम देखेंगे 1.4 को, जिसमें विभाजन पढ़ना है, पूर्णांकों का विभाजन पढ़ना है। अभी हम लोग गुना पढ़ रहे थे, उसमें जो है भाग को देखेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।